हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसका जो अप्लाई डेट है, फॉर्म अप्लाई डेट 31 जनवरी यानी कि आज ही के दिन से ये स्टार्ट हो गया है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी वो बातें जानेंगे, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। यह विज्ञापन संख्या 9/2025 के अंतर्गत आई थी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो टोटल पोस्ट यानी पदों की संख्या तो 21,997 इसमें टोटल पोस्ट है। किस एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। अब कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन किया गया है, तो वो इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में आप लोग इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग देख सकते हैं। सैलरी की अगर बात की जाए तो ये लेवल 1 सैलरी पे ग्रेड का है और 7th पे कमीशन इसमें लागू होगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, या तो आप 10th हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ITI किया है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि NCVT या फिर SCVT या उसके इक्विवेलेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, उस वहां से आपने ITI किया है, या फिर अगर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया है जो कि NCVT द्वारा ग्रांट किया जाता है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर बोला जाए तो यही है कि 10th पास आपको होना चाहिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 31 जनवरी 2026, जो कि आज का दिन है, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का है 2 मार्च 2026। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं विस्तृत में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूंगा। BPSC AEDO के लिए टारगेट बैच 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, जैसे GK GS NCERT बेस्ड रहेगा। मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके साथ आपका MCQ कंडक्ट करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग भी कवर होगा, करंट अफेयर्स भी कवर किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश भी, जिसके तहत आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF और नोट्स, मॉक्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और वीकली टेस्ट। अगर आप चाहें तो डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेमो क्लास का लिंक दिया हुआ है। 4 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो इसमें देखिए 4 स्टेजेस होंगे। सबसे पहले होगा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके तहत आपके कुछ फिजिकल टेस्ट होंगे। फिर होगा अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। एक एक करके इनको समझते हैं कि जैसे CBT टेस्ट में जो आपका एग्जाम होगा, क्या उसका सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, क्या उनका मार्किंग स्कीम है, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। चलिए एक बार हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या पैटर्न है यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना समय हमें मिलेगा। तो इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं: जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। जनरल साइंस की बात की जाए तो इसमें टोटल 25 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 30 सवाल रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। अगर टोटल क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तब आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं CBT का सिलेबस, यानी कि जो कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 साइंस से, 25 मैथ्स से, रीजनिंग से 30 सवाल रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 सवाल। उसमें आपको किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स, जिसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CI/SI, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद इसमें एडवांस्ड मैथ से भी सवाल रहेंगे, जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम। इनसे आपका सवाल रहेंगे, यानी कि अरिथमेटिक और एडवांस्ड पोर्शन दोनों मिला के रहेंगे सवाल। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से, तो जो रीजनिंग का बेसिक सिलेबस होता है उसी से सवाल रहेंगे। एनालॉगी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल रहेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये तो काफ़ी आसान होता है। फिर रिलेशनशिप से पूछा जाएगा, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और एजम्पशन। तो ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल रहेंगे टोटल 30, इसीलिए इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है।
जनरल साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज मतलब बायोलॉजी होता है, ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन इससे रहेगा। इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ही इसमें मांगा जा रहा है 10th। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो देखिए जनरल अवेयरनेस, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से सिर्फ आपका करंट अफेयर से ही सवाल रहे थे, लेकिन हमारे टॉपिक में दिया गया है तो हमें ये पढ़ के चलना होगा, हमें ये मान के चलना होगा कि इससे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में पैटर्न चेंज किया जाता। तो इस टॉपिक से बेसिक सवाल ही रहेंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि ज्योग्राफी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर, इन सब से एक आध सवाल रहेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 20। तो हमने सीबीटी का सिलेबस देख लिया। अब दूसरा जो चरण है पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको क्या कंडक्ट करवाया जाएगा। चूंकि ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, उनको अपने कंधे पे 35 किलो का भार उठाना है और भार उठाने के साथ आपको 100 मीटर 2 मिनट में चलना है। ये चीज दिया गया है, आपको बिना वजन रखे हुए 100 मीटर तक वो 35 किलो वजन उठाकर चलना है। फिर दूसरा राउंड होगा जिसमें 1000 मीटर आपको दौड़ना है, टाइमिंग दिया गया है 4 मिनट और 15 सेकेंड। और ये आपको सिर्फ ये करने के लिए एक ही चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार ट्रायल है उसके बाद फिर ये करिए, एक ही चांस आपको मिलेगा। फिर वही अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उनको भार जो उठाना है वह 20 किलो का भार उठाना है, वहाँ पुरुषों को 35 किलो उठाना था, यहाँ महिलाओं को 20 किलो का भार उठाना है, 100 मीटर चलना है भार के साथ और 2 मिनट में। और अगर दूसरा स्टेप की बात करें तो 1000 मीटर दौड़ना है, जिसके लिए टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट 40 सेकेंड। इसमें भी महिलाओं को एक ही बार चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि ट्रायल और फिर उसके बाद फाइनल वो करना है, एक ही आपको चांस मिलेगा, उसी में आपको ये दोनों चीज अचीव करना है। जो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं तब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहला है आपका असिस्टेंट, जो कि ट्रैक मशीन और असिस्टेंट ब्रिज के लिए है। फिर ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4, असिस्टेंट पीवे और असिस्टेंट टीआरडी की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में, असिस्टेंट टीएल और एसी, और फिर असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के लिए, पॉइंट्समैन बी और असिस्टेंट एसएनटी के लिए है। ये विभिन्न पोस्ट है जो इस वैकेंसी के अंतर्गत आई है। तो मुझे लगता है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।